पिछले लगभग 3 वर्षों से विलियम एक सरकारी बैंक में एक बड़े पद पर काम कर रहा था। काफी कम उम्र में उसने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मकाम हासिल किया था। अभी उसकी शादी को बस 3 महीने ही हुए थे कि अचानक ही उसका ट्रांसफर मालाबार हो गया था। उसके बैंक की मालाबार में एक नई शाखा खुलने जा रही थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक प्रशासन ने विलियम को ही सौंपी थी। इस ट्रांसफर आदेश ने विलियम को परेशानी में डाल दिया था। उसने ये बात जब अपने माता पिता को बताई तब उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम वहां जाकर अच्छे से अपनी नौकरी करो और अपनी पत्नी एलिना का विशेष ध्यान रखना। हम कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास खुद ही आ जाएंगे। माता पिता की अनुमति मिल जाने से विलियम को बहुत बड़ी तसल्ली मिल गई। वह अपनी पत्नी एलिना को लेकर मालाबार में शिफ्ट हो गया। सरकार ने विलियम के रहने का बंदोबस्त एक पुरानी सज्ज हवेली में पहले से ही कर दिया था। वो हवेली जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास गिरवी रखी थी। समय पर कर्जा ना चुका पाने की वजह से बैंक ने उसे जब्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया था। वहां पहुंचने के बाद एलिना उस आलीशान बड़ी सी हवेली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसे खुश देखकर विलियम भी बहुत खुश था। नई बैंक हवेली से काफी नजदीक थी, इसलिए विलियम की रोजमर्रा की परेशानियां अब काफी कम हो चुकी थी। पर एक बड़ी सी हवेली की साफ सफाई के लिए उन्हें नौकरों की भी जरूरत थी। उन्होंने नौकरों के लिए गांव में पूछताछ की तो पहले तो गांव के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, फिर अच्छी पगार मिलने के लालच में वे तैयार हो गए। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर ही काम करने के लिए तैयार हुए कि उनमें से कोई भी नौकर का वो दिन ढलने के बाद 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे। एलिना ने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह सभी कामगार समय पर आ गए। विलियम उन सभी की जिम्मेदारी एलिना को देकर अपने बैंक चला गया। एलिना ने सभी कामगारों को सारे काम अच्छे से समझा दिया। पहले दिन काम से लौटने के बाद विलियम ने एलिना से पूछा हवेली में पहला दिन कैसा रहा। एलिना ने बताया बहुत अच्छा रहा, पर पता नहीं गांव के लोग यहां काम करने से इतना डरते क्यों है। एलिना ने विलियम को हवेली की एक और चीज भी दिखाई। वह उसका हाथ पकड़कर हवेली के पीछे के आंगन में लेकर गई। वहां पर वर्षों पुराना एक बहुत गहरा कुआं था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वर्षों से उसका उपयोग नहीं किया गया है। उसमें जाले लगे हुए थे, घिरनी में जंग लगा हुआ था। बाजू में एक जंग लगी लोहे की बाल्टी टंगी हुई थी। उपयोग तो दूर की बात, कोई उसके नजदीक भी नहीं जाता था। एलिना ने विलियम से कहा कि प्लीज आप शहर से किसी को बुलाकर इस कुएं की अच्छे से सफाई करवा दीजिएगा। सफाई तो दूर की बात, यहां के लोग तो इसमें उतरने तक को तैयार नहीं है। विलियम ने कुएं के नजदीक जाकर उसमें एक बार झांक कर देखा और जैसे ही वापस पीछे मुड़ने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी अभी उसकी नजरों ने कुएं के अंदर की सीढ़ियों पर किसी आदमी को उसमें उतरते हुए देखा है। चूंकि दिन लगभग ढल चुका था और शाम हो चुकी थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ सका और कुआं गहरा होने की वजह से उसमें घोर अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के एक बार फिर से देखने की कोशिश भी की। फिर उसे लगा शायद उसे ऐसा ही कोई आभास हुआ होगा। फिर भी विलियम के मन में कुछ अनहोनी होने का एक डर घर कर गया था। इसलिए उसने एलिना को हिदायत दी थी कि कुएं की प्रॉपर सफाई हो जाने तक वो वहां गलती से भी ना जाए। रात के खाने के बाद सोते वक्त रोज की तरह एलिना विलियम के हाथों को अपना तकिया बनाकर सुकून से गहरी नींद में सो गई। मध्य रात्रि में बाथरूम के नल में से पानी बहने की आवाज आने की वजह से एलिना की नींद खुल गई। पहले एलिना ने सोचा कि विलियम को नल बंद करने के लिए बोल दूं, लेकिन उसने देखा कि विलियम की अभी नींद कच्ची थी। अगर टूट जाती तो जल्दी से दोबारा उसे नींद नहीं आती। इसलिए उसने
खुद से नल बंद करने का निश्चय कर लिया। हवेली काफी पुरानी होने के कारण उसमें बाथरूम 4 कमरों के बाद आखिर में था। पहले ऐसा ही होता था। आप किसी भी पुराने घरों में जाएंगे तो उसमें बाथरूम काफी दूर अलग थलग बना ही मिलेगा। यहां भी कुछ ऐसा ही था। बाथरूम हवेली के सबसे आखिरी कमरे में था, इसलिए एलिना उस तरफ जाते हुए बीच के हर एक कमरे की लाइट को ऑन करते करते वहां तक पहुंची थी। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम की लाइट जलाई तो उसे उसकी आंखों के सामने एक ऐसा डरावना नजारा दिखा जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एलिना जोर से चीखते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसके सामने हवेली के पुराने मालिक जॉर्ज और उसकी पत्नी व उसका बेटा कुटिलता से मुस्कुराते हुए खड़े थे, जो लगभग 45 साल पहले ही मर चुके थे। उस परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर एलिना ने सुबह ही साफ करवाई थी। विलियम ने जब एलिना की चीख सुनी तो वह हड़बड़ाकर उठा और बाथरूम की ओर भागा। वहां उसे एलिना बेहोशी की हालत में मिली। विलियम ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही वह होश में आई, सामने बैठे विलियम को देखकर जम से लिपट गई। उसे तेज बुखार हो चुका था। विलियम ने डरी हुए एलिना से पूछा कि तुम इतनी जोर से चीखी क्यों थी? तब उसने बताया कि वह रात को पानी का नल बंद करने बाथरूम गई थी। वहां उसे हॉल में लगी उस तस्वीर में मरे हुए तीनों लोग जस्ट उसके सामने खड़े कुटिलता से मुस्कुराते हुए दिखे थे। वह तीनों उसे अपने पास बुला भी रहे थे। विलियम ने कहा, पर मैं जब वहां तुम्हें देखने आया था तब वहां पर कोई भी नल चालू नहीं था। क्या तुमने वह बंद किया था? और कम से कम तुम वहां जाते वक्त 1-2 कमरों की लाइट तो ऑन करते हुए जाती। मैं 2 बार सोफे से टकराकर गिरते गिरते बचा। एलिना के पूरे चेहरे पर डर के बादल छाए हुए थे। वह बोली, मैंने तो सभी कमरों की लाइटें अच्छे से ऑन करते हुए गई थी। विलियम बोला, एलिना तुम ना अपने लैपटॉप पर ये डरावनी कहानियां और फिल्में देखना जरा कम कर दो। विलियम को भूत प्रेतों पर तनिक भी भरोसा नहीं था, परंतु फिर भी उसने एलिना को ऐसी चीजों से दूर ही रहने की सलाह दी। और रही बात उन हॉल वाली मनहूस तस्वीरों की, तो मैं कल के कल ही सभी तस्वीरें निकलवा दूंगा। डरी व घबराई हुई एलिना को जैसे तैसे समझाकर विलियम ने अपनी बाहों में सहारे से सुला दिया। पर विलियम को अब नींद ही नहीं आ रही थी। उसे वह कुएं के सीढ़ियों वाला आदमी बार बार याद आ रहा था। इसलिए वह मोबाइल पर कुछ देर गेम खेलता रहा। थोड़ी ही देर बाद वह उठकर किचन में पानी पीने चला गया। किचन में जाते वक्त वह हॉल में थोड़ी देर रुका और उस तस्वीर को उसने बड़े ही ध्यान से देखा। उसे भी लगा कि यह तस्वीर सच में कुछ ज्यादा ही भयानक है, इसलिए एलिना को वह डरावना भ्रम हुआ होगा। किचन से पानी पीने के बाद जब वह लौट रहा था, तब ना चाहते हुए भी उसकी तिरछी नजर जॉर्ज की उस पारिवारिक तस्वीर पर पड़ ही गई और घबराहट से उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। क्योंकि अब यह फ्रेम बिल्कुल भी खाली था। अब उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, केवल खाली फ्रेम ही लटका हुआ था। उसे देखने के बाद विलियम ना वहां से भागा और ना ही चीखा, बस कांपते हुए नाक की सीध में चलता गया। वैसे आज से पहले विलियम ने कभी ऐसी भूतिया वारदात नहीं देखी थी, ना ही सुनी थी, बल्कि वो तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन आज तो अपनी आंखों से ही देख लिया। अब उसने दिल से ठान लिया था कि वह अभी के अभी एलिना को लेकर हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकल जाएगा। उसे यकीन हो गया था हवेली में उन दोनों के अलावा यहां प्रेतात्माएं भी है, यानी कि एलिना ने सच में प्रेत आत्माओं को देखा था, जिसे मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में खामख्वाह गलत समझ रहा था। विलियम जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, तब बड़ी मुश्किल से सुलाई हुई उसकी प्रिय पत्नी एलिना अब अपने बेड पर ही नहीं थी। पहले से ही डर ने उसके दिमाग में आतंक मचा रखा था, और अब ये एलिना कहां चली गई? वह हर एक कमरे की लाइट जलाते हुए
बाथरूम की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि शायद वो वही किसी कमरे में बैठी हो। विलियम के बाथरूम में पहुंचते ही उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें आई। विलियम तुरंत एड़ी चोटी का जोर लगाकर घर के पीछे वाले आंगन में जा पहुंचा और वहां का नजारा देखकर तो उसकी सांसें पल भर के लिए रुक सी गई, क्योंकि कुएं के बिल्कुल किनारे की मुंडेर पर उसकी पत्नी एलिना कुएं की तरफ मुंह करके खड़ी थी। विलियम घबरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। तभी विलियम ने देखा जॉर्ज, उसकी पत्नी एवं उसका बेटा तीनों ही कुएं की ओर जा रहे थे, जहां एलिना ऑलरेडी खड़ी थी। और पल भर में ही तीनों के तीनों एलिना के पास पहुंच गए। सबने अपने हाथों को एक साथ पकड़े रखा था। विलियम जोर जोर से आवाजें देता रहा, परंतु एलिना पर उसके चीखने चिल्लाने का तनिक भी असर नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते जॉर्ज, उसकी पत्नी व बेटा तीनों ने एलिना के साथ मिलकर कुएं की मुंडेर पर एक साथ हाथ पकड़कर कुएं में कूदने की तैयारी में खड़े थे। विलियम लगातार उसे रोकता रहा, पर एलिना ने उसे नजरअंदाज करते हुए जॉर्ज के पूरे परिवार के साथ पानी में कूद गई। विलियम भी तेजी से दौड़ते हुए उस कुएं में कूद गया। काफी मेहनत के बाद 80 फीट गहरे उस श्रापित कुएं से एलिना को निकाल लाया और उसके कपड़ों को चेंज कर बिस्तर पर लिटा दिया। वह उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठा रहा। पूरी रात परेशान रहा, उसे एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। रात के डरावने किस्से से एलिना को बहुत तेज बुखार आ गया था। इसी वजह से विलियम ने अगले दिन बैंक से छुट्टी ले ली थी और विलियम एलिना को डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। आते वक्त दोनों को गांव के मेयर मिल गए। तब बातों ही बातों में विलियम ने रात का सारा किस्सा मेयर को हूबहू सुना दिया। तब मेयर ने बताया कि जॉर्ज के परिवार में 3 लोग थे। वह तीनों गांव के लोगों से किसी दुश्मन की तरह पेश आया करते थे। उनके बेटे ने तो हर एक जुआ खाने में उधारी कर रखी थी। खूब शराब पीना, जुआ खेलना और शराब पीकर हर रोज लोगों से खूब मारपीट करना, ये सब करके उसे बड़ा मजा आता था। ऐसे ही उसका पिता जॉर्ज भी पूरा दिन नशे में धुत रहता और खूब अय्याशी किया करता। मां ने भी कभी किसी को रोका नहीं, वह अपने में मस्त रहती। उन्होंने बैंक से व्यापार के लिए काफी लोन ले रखा था और उस लोन से जी भरकर दोनों ने ही खूब अय्याशी की और जब कर्जा नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी हवेली पर कब्जा कर सील कर दिया। पर वह तीनों तो हवेली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पर कोर्ट के आदेश के आगे वे कुछ ना कर सके और आखिर में तीनों ने हवेली के पीछे वाले कुएं में एक साथ कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि आज भी उनकी तीनों की प्रेतात्माएं उस कुएं में रहती हैं। हालांकि गांव के तांत्रिकों ने उस कुएं को तंत्र मंत्र से अभिरक्षित कर रखा है, परंतु फिर भी हर अमावस्या के दिन उस दिन ये तीनों बहुत शक्तिशाली हुआ करते हैं और ये तीनों इस कुएं से बाहर आकर इस पूरी हवेली में घूमा करते हैं। इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति इस हवेली में आने से बचता है, मना कर देता है। कल भी अमावस्या की ही रात थी, इसीलिए आपको ये भूथा अनुभव हुआ होगा। मेयर की बात पूरी होने के बाद विलियम ने उन्हें रात की अपनी पूरी आप बीती और विस्तार से सुनाई और उनके घर में बैठकर चाय भी पी। मेयर ने उन दोनों को गांव में ही एक अच्छा मकान किराए पर रहने के लिए दिलवा दिया और उसी दिन शाम होने के पहले ही विलियम और एलिना दोनों गांव के अपने इस नए घर में तत्काल विधि विधान से शिफ्ट हो गए और पंचमुखी हनुमान जी की बड़ी सी एक फोटो अपने प्रवेश द्वार पर लगा दी और सब कुछ उन पर छोड़कर खुशी पूर्वक वहां रहने लगे।